डायबिटीज़ की बीमारी बहुत कॉमन बीमारी है आज के दिन में। आज लाखों नहीं करोड़ों में डायबिटिक पेशेंट है इंडिया भर में, और ये बीमारी क्या मालूम किस लिए बहुत बढ़ती जा रही है। और इसका इलाज क्या है हमारे एलोपैथी में, भाई दवाइयाँ ले लो और उसके बाद दवाइयाँ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और फिर वो बोल देते हैं एक काम कर लो आप फिर इंसुलिन लेना चालू कर दो, तो हर दिन 3 बार 4 बार इंजेक्शन ले लो, और इस तरह से डायबिटीज़, और फिर उससे डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल होता नहीं है। तो जो डायबिटीज़ के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो है डाइट एंड एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये 3 चीज़ अगर आप ठीक से कर सकते हैं तो आपका डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। डाइट में अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके लिए डाइट बहुत चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस अगर आप कर लिया तो डायबिटीज़ बहुत बढ़िया कंट्रोल हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा अगर डायबिटीज़ ओवरवेट है तो क्या खाना खाना है, और अगर नॉर्मल आदमी को समझना है कि मेरे को डायबिटीज़ है, मैं नॉर्मल वेट हूँ, तो मैं क्या खाना खाऊं। पहले नॉर्मल वेट वाले को समझा दूं, नॉर्मल वेट जिसका है और डायबिटीज़ है उनको क्या खाना चाहिए। पहला चीज़ आपको मालूम है, चीनी का कोई भी सामान ऑफ करना है। आदमी बोलता है नहीं नहीं एक लिस्ट बना दीजिए, मैं बोला लिस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो खाना जितना ज़्यादा मीठा उसमें उतना शुगर ज़्यादा होगा। आप समझ लीजिए, आप अपना हर खाने को अपना मुंह में डालिए और मुंह में डाल के देखिए कौन सा खाना ज़्यादा मीठा है। जो खाना ज़्यादा मीठा है उसको छोड़ दीजिए, बस यही बहुत सिंपल सा रूल है। इसको मैं अगर कॉम्प्लिकेट करूं तो मैं बोलता हूँ सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाना मत, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना। आप बोलते हैं सब ये सिंपल कॉम्प्लेक्स भी समझाइए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है मालूम है, उसमें जो शुगर, कार्बोहाइड्रेट शुगर से ही बना होता है। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए बहुत समय लगता है, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मान लेते 10 ग्राम अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट गया और उसके एक एक ग्लूकोज को निकालने में कम से कम 2 घंटा लग जाएगी। और अगर 10 ग्राम सिंपल कार्बोहाइड्रेट गया वो ग्लूकोज 15 मिनट में सारे ब्लड में आ जाएगी। तो आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या है, उसको ज्यादा पचाने की जरूरत नहीं है, वो धड़ाधड़ ग्लूकोज रिलीज करना चालू कर देता है, और अगर ग्लूकोज रिलीज हुआ एक संग ब्लड में जंप कर जाएगा। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स का लिस्ट की आपकी जरूरत नहीं है। जो भी खाना आप मुंह में डालते हैं और इमीडिएटली मीठा लगने लग गया, इसका मतलब वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और जो खाना मुंह में डाल रहे हैं, चबा रहे हैं, फिर भी ये आपको मालूम है हमारा जो माउथ है, माउथ कैविटी के अंदर जैसे ही आपने खाने को डाला वो चबा चबा के उसको सलाइवा मिक्स करता है, और उससे वो जो उसका ग्लूकोज अगर इमीडिएटली निकलने लग जाए तो इसका मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और ग्लूकोज अगर आप चबाए जा रहे हैं फिर भी आपको मीठा नहीं लग रहा है, इसका मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और वो खाना आप आराम से खा सकते हैं। तो डायबिटीज नॉर्मल वेट वाले को मैं बोलता हूँ हर खाना खा सकते हो, पर उस खाने में आपको देखना होगा मिठास नहीं होनी चाहिए। फ्रूट्स में थोड़ी बहुत मिठास होती है, पर फ्रूट्स में भी आपको चूज करना है जो कम मीठा हो। मैं आपको कम मीठा का मतलब समझा दूं, एप्पल 2 तरह की होती है। एक बहुत मीठी होती है कश्मीरी एप्पल, अमेरिकन एप्पल, वो मीठी होती है, और एक होता है देसी एप्पल जो मीठा नहीं होता, तो आप देसी वाली खाइए। तरबूज को काट लीजिए, एक तरफ मीठा होता है एक तरफ थोड़ा फीका होता है, आप बहुत मीठा वाला अवॉइड कीजिए, और अगर फीका है तो पूरा खा लीजिए। तो जो भी फ्रूट है बहुत मीठा ना हो वो जरूर खा सकते हैं आप, और जो फैट खाना है, फैट वाली खाना है उसको तो जरूर अवॉइड कीजिए। जो भी फ्राइड है, जो भी अनाज से बना हुआ है, वो फ्राइड आइटम्स, मिठाई, ये तो एकदम ही बैन रहेगा। अच्छा, जो ओवरवेट है उनको क्या खाना है? जो ओवरवेट है, डायबिटिक है, उनको खाना होगा जादू डाइट। बहुत परिमाण में उनको खाना होगा सलाड्स और वेजिटेबल्स और सूप्स। वेजिटेबल को 2-3 तरह से खा सकते हैं। वेजिटेबल को काट के सलाद बना के खा सकते हैं, वेजिटेबल को उबाल के खा सकते हैं, वेजिटेबल का सूप बना के ले सकते हैं। तो ये तीनों तरह की चीजें आप ले सकते हैं। उबला हुआ वेजिटेबल खा सकते हैं, उबला हुआ सलाद खाली प्लेन सलाद खा सकते हैं, और सब्जी 0 ऑयल की अगर आप सब्जी बनाना जानते हैं तो सब्जी बना के खाइए, जितनी मर्जी अमाउंट में खाइए। रोटी कम कर दीजिए। अगर आप वजन बढ़ा हुआ है तो रोटी और रागी और कोई भी तरह के अनाज हो, राइस, ये सब कम कर दीजिएगा। अगर आप वजन लूज करना चाहते हैं डायबिटीज के साथ साथ, तो सलाद सब्जी जम के खाइए। फ्रूट्स में भी वही फ्रूट खाइए जो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, और 4 फ्रूट आप जरूर अवॉइड कीजिए, आम, केला, चीकू, अंगूर, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर बाकी फ्रूट्स आप खा सकते हैं। और अनाज को कट करिए, जो ओवरवेट है उनका वजन कम होने लगेगा, और जैसे ही वजन कम होगा डायबिटीज कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। तो याद रखिए, डायबिटिक लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करिएगा, खाना को मुंह में डालिए। मुंह हमारा वर्ल्ड का बेस्ट लैब है, जैसे ही मुंह में डालेंगे जितनी ज़्यादा मिठास उतनी डायबिटीज़ के लिए खराबी। तो और अगर कोई आदमी बोलता नहीं नहीं सर मुझे तो फिर भी मिठास चाहिए,
तो आप फिर शुगर फ्री, इक्वल या स्टेविया इस तरह की चीज़ें आप मिला सकते हैं। इनमें क्या होता है मालूम है, इनमें ये स्टेविया या शुगर फ्री में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो टंग में बर्ड्स होता है शुगर वाले, उनको स्टिमुलेट कर देता है, और टंग जैसे ही वो आइटम उसमें गई और वो ब्रेन को बोलता है मुझे मिठास लग रहा है, और ब्रेन खुश हो जाता है। एक्चुअली जब हमारा गला क्रॉस कर जाए खाना, उसके बाद तो ब्रेन का कोई चक्कर नहीं है, टेस्ट का कोई चक्कर नहीं है, वो तो अंदर घुस गई। बस वो टेस्ट के लिए मिठास चाहिए। अगर शुगर फ्री देके आपको मिठास का टेस्ट मिल जाए और आपका ब्रेन बहुत खुश हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम है। ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर डायबिटिक वाले एक बार ब्रेन को समझा ले कि यार मिठास का चक्कर बंद करो, तो उसको मिठास का भी जरूरत नहीं है। पर अगर ब्रेन ना माने, नहीं मुझे तो मिठास चाहिए ही चाहिए, तो आप फिर शुगर फ्री, इक्वल इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं, और थोड़ा बहुत फ्रूट लेके भी मिठास पैदा कर सकते हैं। कुछ भी नहीं हो तो एक टुकड़ा सा, छोटा सा टुकड़ा गुड़ का मुंह में डाल दीजिए, खाना खाने के बाद मिठास आ जाएगी। बट जनरली आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल खाना है, और जो भी खाना मीठा नहीं है वो आराम से खा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ओवरवेट है तो फिर रेस्ट्रिक्शन में आपका चावल और गेहूं से बना हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाना है। थैंक यू।